बेटे अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की। गिरफ्तार किया गया। यहां पर ईडी ने अब्बास से 9 घंटे तक पूछताछ की है। इसके बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया अंसारी को। सरकारी एजेंसी ने कहा कि अब्बास अंसारी पूछे गए कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो 9 घंटे तक देर रात तक अब्बास अंसारी से पूछताछ की ईडी की टीम ने और उसके बाद यहां पर हिरासत में लिया गया है अब्बास अंसारी को। कहा गया जिस तरीके से सवाल थे उस तरीके से जवाब जो है वो सही तरीके से अब्बास अंसारी ने नहीं दिया और उसके बाद यहां पर ईडी ने हिरासत में लिया। हमने अधिकारियों से पूछा कहाँ ले जा रहे हो और बस कुछ बोलने कोई जवाब नहीं दिया। उनको अपनी गाड़ी में बैठा लेके अर्टिगा गाड़ी में लेके चले गए हैं। कुछ पता नहीं किस थाने ले गए हैं, मालूम नहीं। हाँ 2 बजे आए थे, 2 बजे से 11 बजे तक बच्चा चली और अचानक जो है ईडी दफ्तर लेके चले गए। और मार्तंड हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मार्तंड, अब्बास अंसारी फिलहाल तो भी हिरासत में है, कल 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। आगे कब पूछताछ के लिए यहां पर बताया जा रहा है, यानी कि आज क्या फिर से पूछताछ होगी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जिस मामले में अब्बास अंसारी को ईडी ने हिरासत में लिया है, ये मामला 2020 का है, जब मुख्तार अंसारी के ऊपर फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने और लखनऊ में एक जमीन पे कब्जा करने और साथ ही साथ विधायक निधि से गलत तरीके से पैसे निकालने का मामला दर्ज हुआ था और उसी को आधार बने थे ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया था। ठीक है, आपके पास आते हैं मार्तंड, लेकिन देखिए पहले एक बार फिर से पूरा मामला बता देते हैं। 25 अगस्त को देखिए भगोड़ा घोषित किया गया था जाली दस्तावेज के मामले में। यहाँ पर कोर्ट ने नहीं हो रहा था पेश। आर्म्स एक्ट में मुकदमा देखिए इस पर दर्ज किया गया था शिकंजे में। लेकिन अब अब्बास अंसारी ईडी दफ्तर जब पहुंचा पूछताछ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो वहां पर ईडी की टीम ने हिरासत में लिया है। 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी और उसके बाद अब एक बार फिर से यहां पर जो है पूछताछ अब्बास अंसारी के साथ की जाएगी। तो कई मामलों में यहां पर देखिए गंभीर आरोप लगे हैं अब्बास अंसारी पर, लेकिन अभी तक वो पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। ना तो पुलिस के सामने खुद पहुंचा था, लेकिन ईडी के सामने सवालों के जवाब देने के लिए जब पहुंचा तो वहां पर ईडी ने हिरासत में लिया। अब्बास का मेडिकल कराया। ईडी दफ्तर में अब्बास अंसारी को यहां पर हिरासत में लिया गया है। ईडी का कहना है कि तमाम सवालों के जवाब सही तरीके से अब्बास अंसारी की तरफ से नहीं दिए गए हैं और इसके बाद यहां पर अब्बास अंसारी को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि आप देखिए कब तक हिरासत में रहता है अब्बास अंसारी, देखना होगा कब तक यहां पर पूछताछ जो है वो अब्बास अंसारी से की जाती है। ईडी किस किन मामलों में यहां पर अब्बास अंसारी से सवाल करती है। 25 अगस्त को देखिए भगोड़ा घोषित किया गया था अब्बास अंसारी को, कोर्ट में नहीं हो रहा था पेश अब्बास अंसारी। उसके बाद से टीम लगातार तलाश कर रही थी। आर्म्स एक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी मुकदमा जो है अब्बास अंसारी पर दर्ज किया गया था। 2020 में बनवाए थे दस्तावेज और इसी के साथ यहां पर जाली दस्तावेज बनवाने का भी मामला अब्बास अंसारी के खिलाफ जो है वो सामने आया था। एमपी एमएलए कोर्ट में यहां पर केस जो है वो दर्ज किया गया था। तो 25 अगस्त को भगोड़ा घोषित हुआ था अब्बास अंसारी। ईडी ने बयान दर्ज किया, कोर्ट में नहीं हो रहा था पेश। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शिकंजे में अब्बास है। इसी के साथ 9 घंटे तक पूछताछ यहां पर की गई है। जाली दस्तावेज बनवाने का यह मामला सामने आया। और मार्तंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एक बार फिर से मार्तंड, ये अगली सुनवाई जो है वो कब तक हो सकती है, कब तक पूछताछ एक बार फिर से ईडी कर सकती है अब्बास अंसारी से? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो आपको बता दें कल जिस मामले में अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, ये मामला बेसिकली मुख्तार अंसारी पे दर्ज है। मुख्तार अंसारी पे 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का कब्जा करना और लखनऊ में एक अवैध रूप से एक जमीन पे कब्जा करना और साथ ही साथ विधायक निधि से गलत तरीके से पैसा निकालने का आरोप है। इसी को आधार बनाकर ईडी ने यह मुकदमा दर्ज किया था और इससे पहले मई में भी जो है पूरे अंसारी परिवार यानी कि मुख्तार अंसारी के दोनों भाई और अफजाल अंसारी और सिबागतुल्ला अंसारी और साथ ही साथ भतीजे और बड़े बेटे यानी कि अब्बास अंसारी और छोटे बेटे, इनसे पूछताछ हो चुकी थी। और पिछले महीने ईडी ने अब्बास अंसारी को पेश होने के लिए दोबारा से समन जारी किया था, जिसके बाद जो है कल 2 बजे के आसपास जो है ये प्रयागराज ईडी दफ्तर पहुंचे थे। वहां आधे घंटे बाद पूछताछ शुरू हुई। 11 बजे तक पूछताछ के बाद जो है ईडी ने हिरासत ले लिया था। आगे की कार्रवाई की अगर बात करें तो न्यायालय में पेश किया जाएगा अब्बास अंसारी को। उसके बाद ईडी रिमांड पे लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि ईडी ने कहा है कि कई
ऐसे थे जिनकी जानकारी नहीं दे पाया अब्बास अंसारी, जिसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। अब आगे की प्रक्रिया न्यायालय तय करेगा और ईडी उनको रिमांड पे लेने की कोशिश करेगी। जी शिवांगी। बिल्कुल, देखिए आगे की प्रक्रिया जो है वो देखी जाएगी कोर्ट में, किस तरीके से यहाँ पर कितने दिन की रिमांड जो है वो ईडी लेती है। और भी कई मामले देखिए अब्बास पर पहले से चल रहे हैं मारकांड, तो क्या उन मामलों से जुड़ी भी कोई इसमें अपडेट हो सकती है? ईडी के अलावा भी क्या कोई और यहाँ पर सुनवाई अब्बास के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास अंसारी पे बात करें तो अभी पिछले दिनों ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। कई महीनों से फरार चल रहे थे, तमाम मुकदमे दर्ज हैं जिसमें कि चुनावी आचार संहिता, अफसरों को धमकाने और साथ ही साथ जो है कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे मामले जो एजेंसियां एक साथ जांच करती हैं तो इंटरलिंक हो जाते हैं। लेकिन अभी ये जो ताजा प्रकरण है ये ईडी का है। ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब न्यायालय में पेश किया जाएगा अब्बास अंसारी को, उसके बाद और सिकंजा कसेगा और रिमांड पे लेने की कोशिश होगी और जो भी जानकारियां निकल कर सामने आएंगी उसके बाद जो अन्य एजेंसियां हैं जो अन्य मामलों की जांच करें उनसे साझा की जाएगी। फिर इस पर और अन्य एजेंसियों के द्वारा भी पूछताछ संभव है, कार्रवाई संभव है। जी शिवांगी। बिल्कुल, देखिए अब आगे भी और भी जांच एजेंसियां जो है वो यहाँ पर मारतंड जरूर रिमांड में लेने की कोशिश करेंगे अब्बास अंसारी को। अब क्योंकि कई मामले उस पर पहले से ही चल रहे हैं, पुलिस भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुकी है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है मारतंड, इस पूरे मामले में कब से मामला चला आ रहा है और उसके बाद अब जो ये ईडी कह रही है कब से तलाश थी, अब आगे किस तरीके से और एक्शन लेने की तैयारी में ईडी है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 2020 में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था मुख्तार अंसारी के ऊपर। 3 मुकदमे थे जिसमें फर्जी तरीके से जो है कागज तैयार करवाकर जमीन कब्जा का आरोप था। लखनऊ में भी एक अवैध तरीके से जमीन पे कब्जे का आरोप है और इसके साथ ही साथ जो है जो विधायक निधि है उस गलत तरीके से पैसा निकालने का आरोप है। इसी को आधार बनाकर ईडी ने पिछले साल मुकदमा दर्ज किया था और मई में जो है आपको बता दें कि अफजाल अंसारी और जो सिबागतुल्लाह अंसारी, दोनों भाई हैं मुख्तार अंसारी के, उनसे पूछताछ हुई थी। सादी जो इनका भतीजा है जो विधायक भी है शोएब, उनसे भी पूछताछ हुई थी और दोनों बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे इनसे भी जो है मई में पूछताछ हुई थी। उसके बाद ईडी ने दोबारा जो है पिछले महीने लुकआउट नोटिस जारी किया था और लगातार समन भेज रही थी और उपस्थित होने के लिए कह रही थी। लेकिन चूंकि अब्बास अंसारी उपस्थित नहीं हो रहा था तो ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। उसी लुकआउट नोटिस के बाद जो है अब्बास अंसारी कल पहुंचा ईडी के दफ्तर प्रयागराज, जहां पे 9 घंटे की पूछताछ के बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। ठीक है मारतंड, देखिए आज आपने बोला कोर्ट में पेशी भी होगी, कितने बजे तक कोर्ट में पेश किया जा सकता है अब्बास अंसारी को और उसके बाद रिमांड की बात ईडी कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है आज की प्रक्रिया होगी कि ईडी के जो अधिकारी होंगे, कल मेडिकल कराया जा चुका था अब्बास अंसारी का रात में ही, उसके बाद जो है आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है आगे क्या फैसला होगा ये कोर्ट तय करेगा। हालांकि ईडी की कोशिश रहेगी कि अब्बास अंसारी को रिमांड पे लिया जाए, कम से कम 14 दिन की रिमांड पे, जिससे कि जो सवाल जो अभी जवाब नहीं मिल पाए हैं उनसे और पूछताछ की जाए, ताकि जो है कानूनी रूप से जो चार्जशीट तैयार हो उसमें पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार जो अंसारी परिवार है उनके ऊपर जो है कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी खुद जेल में है। उसके बाद जो है अभी पिछले दिनों भी अब्बास अंसारी तमाम मामले, जो आर्म्स एक्ट का मामला था और उसके साथ ही साथ जो है आचार संहिता उल्लंघन का मामला था, इन मामलों को लेकर जो है पुलिस तलाश कर रही थी। फरार चल रहे थे, लोकेशन पंजाब में मिली थी तो वहां भी पुलिस गई थी, लेकिन अब्बास अंसारी पकड़ में नहीं आया था। अब जो है उसके बाद जो है नाटकीय ढंग से वो कोर्ट में पेश होता है और वहां उसको 3 घंटे के बाद जमानत भी मिल जाती है। लेकिन ये जो ताजा मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें आज संभवतः इनको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा और वहां पे ईडी रिमांड पे लेने की कोशिश करेगी। ठीक है मार्टिन, बना कर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।